सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th मैथ्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। हमारे पास दो सेट दिए हैं ए और बी, और हमको शो करना है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट के अंदर, फिर हमको ये इसका यूनियन करना हमने ए माइनस बी के साथ। तो ये शो करो कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना आता है ना। और एक दूसरी कंडीशन और दी है, दूसरी कंडीशन दी है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं कुल मिला के, है ना। तो पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन को हम शो करते हैं कि इक्वल है नहीं है। चलिए देखते हैं, पहली वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन। ओके, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। चलिए अब देखते हैं। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पर दो सेट की रिक्वायरमेंट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए सेट को मैं बड़ा लेके चलूंगा, बी सेट को छोटा लेके चलूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ए माइनस बी दिया है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट बचने चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ए को थोड़ा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब मैंने सेट ए को ले लिया, मैंने सेट ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, है ना। और जो सेट बी है उसमें मैंने ले लिया 1 2, इस तरह से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, है ना। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को पहले यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमको पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन क्या है इन दोनों सेट में? 1 2 ही तो कॉमन है, और मुझे चाहिए ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या कहता है कि इसके एलिमेंट जो इसमें कॉमन है उनको हटा दो, यानी कि क्या बचे, ए में से बी को माइनस कर दो, यानी कि 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, क्या बचा ए के पास 3 4 बचा। ओके, अब राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी जो ये निकल गया है और ए माइनस बी जो ये निकल गया है, दोनों का यूनियन करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अगर मैं दोनों का यूनियन करूं तो क्या आएगा, दोनों सेट का यूनियन देखिए 1 2 3 4। क्या ये हमारे पास ए है या नहीं है? यही तो हमने ए लिया था, तो प्रूफ हो गया, है ना, इनकी शो हो गया। कहने का मतलब है हमारे पास ये वाली कंडीशन शो हो गई है। ओके, शायद आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसका पार्ट 2, यानी कि जो हमने दूसरी वाली कंडीशन को शो करनी है। देखिए पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल को कॉमन लेके चलते हैं, जैसे हमने पहले भी लिया था। ये हमको शो करना है, ठीक है, ये शो करना है इसमें। तो ए को जैसे कि मैंने बड़ा सेट लिया था, मैंने लिया था 1 2 3 4, सेम लेते हैं। और बी को मैंने छोटा सेट लिया था, मैंने कहा 1 2। अब देखते हैं हम शो होगा नहीं होगा, यानी कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे फिर राइट हैंड साइड को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको पहले बी माइनस ए चाहिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो बी माइनस ए चाहिए, तो देखो बी में से अगर मैं ए को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो ये तो घट गए, यानी ये तो कम हो गए। बी के पास कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 5 बचा, है ना। अब बी माइनस ए का मैं यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ, तो ए यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए बी माइनस ए है मेरे पास है 5, और ए मेरे पास है 1 2 3 4। इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही तो आएगा। यूनियन का मतलब होता है ऑल, 5 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ नहीं एलिमेंट का यूनियन करूँगा ए के साथ तो ए खुद आ जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ ए यूनियन बी चाहिए। तो देखिए ए यूनियन बी चाहिए, तो देखो ए ये है बी ये है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूँगा तो 1 2 3 4 ही तो आ जाएगा खुद। यूनियन का मतलब होता है ऑल, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो बस आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।